और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। इसी कड़ी में उज्जैन में बांग्लादेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने मिलकर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला चौराहे पर लगाकर, फांसी का फंदा लगाकर और बांग्लादेश के झंडे हाथों में बांधकर पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। कल जबलपुर में विश्व हिंदू परिषद और संत समाज ने यह प्रदर्शन किया। सिहोरा में बड़ी संख्या में वीएचपी कार्यकर्ता और संत समाज के लोग पहुंचे और जुलूस निकालकर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। उज्जैन और जबलपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां हिंदू संगठनों ने विरोध जताया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर उज्जैन में नारेबाजी कर विरोध जताया गया। तो वहीं जबलपुर में बीते कल की तस्वीरें, जहां पर हिंदू संगठनों ने ये विरोध प्रदर्शन किया है। बांग्लादेश में हो रही हिंदू की हत्याओं को लेकर गुस्से में हिंदू संगठन और भारत में भी इसके खिलाफ जो गुस्सा। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। बांग्लादेश में भीड़ ने एक और हिंदू युवक की पीट कर हत्या कर दी। घटना बांग्लादेश के राजबाड़ी की है, जहां पर भीड़ ने अमृत मंडल उर्फ सम्राट नाम के एक हिंदू युवक को पीट कर मार डाला। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या का विरोध शुरू हो गया है और इससे पहले भी एक और हिंदू युवक की हत्या कर दी गई थी। बांग्लादेश के राजबाड़ी में 29 साल के अमृत मंडल को भीड़ ने पीट कर मार डाला। बांग्लादेश में उस्मान हादी की मौत के बाद ये दूसरे हिंदू की हत्या है। पहले दीपू दास को पीट कर जला दिया था और अब अमृत मंडल को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन यूनुस सरकार इस घटना को अलग ही रंग दे रही है, क्योंकि दावा किया गया कि अमृत मंडल की हत्या किसी सांप्रदायिक हिंसा का हिस्सा नहीं थी। क्योंकि यूनुस सरकार के मुताबिक अमृत मंडल एक अपराधी था और जबरन वसूली करता था। इसी दौरान अमृत मंडल और स्थानीय लोगों की झड़प हुई थी। लेकिन बांग्लादेश में दूसरे हिंदू की हत्या से तनाव बढ़ गया है। यूनुस सरकार की सफाई काम नहीं आ रही, क्योंकि बांग्लादेश में हालात काबू से बाहर हो चुके हैं। भीड़ मनमानी कर रही है। सांप्रदायिक सौहार्द नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही। दीपू दास और अमृत मंडल के साथ हुई बर्बरता इसका जीता जागता सबूत है। और इसलिए भारत में बांग्लादेश की यूनुस सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। बिहार के भागलपुर, हिमाचल के सोलन और मध्य प्रदेश के छतरपुर की ये तस्वीरें इसी गुस्से को दिखाती हैं। भागलपुर में युवाओं ने कैंडल मार्च निकाला, जिसमें बीजेपी विधायक रोहित पांडे और करनी सेना के जिलाध्यक्ष रंजीत सोलंकी शामिल हुए। सोलन में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रदर्शन किया, तो छतरपुर में भी हिंदू संगठनों का गुस्सा फूटा, क्योंकि दीपू दास को इंसाफ मिलने से पहले अमृत मंडल को मार दिया गया। वो बात अलग है कि चौतरफा दबाव के बाद बांग्लादेश सरकार ने दीपू दास की हत्या के आरोप में 6 और लोगों को पकड़ा। इसके बाद दीपू दास हत्याकांड में गिरफ्तार लोगों की हत्या के मामले में हुई गिरफ्तारी का आंकड़ा 18 पहुंच गया है। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी दीपू दास पर नौकरी छोड़ने का दबाव डाल रहे थे। दीपू मेमन सिंह जिले के भालुका में एक टेक्सटाइल कंपनी में काम करते थे। खबर है कि फैक्ट्री में अफवाह फैली थी कि दीपू ने ईश निंदा की है। फैक्ट्री के बाहर भी ये खबर पहुंच गई थी। इसके बाद रात करीब 9 बजे तक फैक्ट्री के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ अंदर घुसी और दीपू को खींचकर बाहर ले गई। लात, घूसों और डंडों से उसे पीटना शुरू कर दिया। उसके कपड़े फाड़ दिए। इसी दौरान दीपू की मौत हो गई, तो उसके गले में रस्सी का फंदा डालकर डेड बॉडी सड़क किनारे एक पेड़ से लटका दी गई और फिर उसमें आग लगा दी गई। यानी बांग्लादेश में एक हिंदू को शक की वजह से मौत के घाट उतार दिया गया और प्रशासन तमाशा देखता रहा। दुनिया भर में थू-थू हुई तो यूनुस सरकार ने गिरफ्तारियां की, लेकिन इस बीच 29 साल के एक और हिंदू को भीड़ ने मार डाला, जिसके बाद एक बार फिर बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए। उज्जैन महाकाल लोक के निर्माण के बाद श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था नए रिकॉर्ड बना रही है। देश विदेश से आने वाले भक्त न सिर्फ बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, बल्कि दिल खोलकर दान भी कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या और दान दोनों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रशासन के आंकड़ों के हिसाब से साल 1 जनवरी से 15 दिसंबर 2025 तक करीब 5 करोड़ 50 लाख श्रद्धालुओं ने भगवान महाकाल के दर्शन किए। श्रद्धालुओं ने नगद दान के साथ साथ सोना,
चांदी और बड़ी मात्रा में कैश दान भी किया। दान पेटियों से अब तक 43 करोड़ 43 लाख रुपए दान प्राप्त हुआ है। शीघ्र दर्शन व्यवस्था से मंदिर समिति को 64 करोड़ 50 लाख रुपए की आय भी हुई है। और इस तरह केवल दान पेटी और शीघ्र दर्शन से ही 11 माह 15 दिनों में 107 करोड़ 93 लाख रुपए की रिकॉर्ड आय हो चुकी है। आभूषण दान की अगर बात की जाए तो इस साल श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल को करीब 592 किलो चांदी और 1483 ग्राम सोना अर्पित किया है। अनुमानित तौर पर सोने की कीमत करीब 1 करोड़ 82 लाख रुपए जबकि चांदी की कीमत लगभग 11 करोड़ 85 लाख रुपए आंकी गई है। यानी एक साल से भी कम समय में सिर्फ आभूषण के रूप में 13 करोड़ रुपए से ज्यादा का दान प्राप्त हुआ है। उसमें 5.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु जो है बाबा महाकाल के दर्शन लाभ प्राप्त कर चुके हैं, जिसमें सावन माह में 1.25 करोड़ के आसपास श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए थे। इसमें श्रद्धालुओं के द्वारा निरंतर मंदिर में जो है दान दिया जा रहा है। मंदिर के जो विभिन्न प्रकल्प हैं जैसे भक्त निवास है, अन्न क्षेत्र है, सभी श्रद्धालुओं से और दानदाताओं से यही अपील है कि वे भक्त निवास में, अन्न क्षेत्र में या मंदिर के अन्य कार्यों के लिए भी जो है प्रकल्प के अनुसार दान कर सकते हैं और अधिक से अधिक संख्या में दान करें, यही अपील है। भोपाल में वीर बाल दिवस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया। सीएम ने कहा कि वीर बालकों की शहादत को एमपी के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा ताकि स्कूल के छात्र भी उनके बलिदान को पढ़ सकेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपने एक्स पोस्ट पर एक फोटो पोस्ट की है जिसमें 2 बच्चे साथ में हैं। और सीएम ने लिखा, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। सीएम ने बिना नाम लिए नेहरू पर निशाना भी साधा। कहा कि गुलाब का फूल लगाने से बाल दिवस नहीं मनाया जा सकता, बल्कि सत्य और न्याय के लिए वीर साहबजादों ने अधर्म के खिलाफ अपना बलिदान दिया। ये पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है जिसे बच्चे पढ़ सकेंगे, जान सकेंगे। गुलाब का फूल लगाने से बाल दिवस नहीं मना सकते। हमारे रक्त की एक एक बूंद निचोड़ ली गई, उसके बाद भी हम उफली कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे 6 साल के, 9 साल के साहिबजादे अपने आप को कुर्बान कर देते हैं और कितने घटनाक्रम सुनाते हैं, उनके बारे में कितनी सारी बातें। लेकिन ऐसे बच्चों से लगाकर बड़े केवल क्या शर्त दी, केवल विधर्मी बन जाओ तो सब छोड़ देंगे। ये केवल खुशी खुशी शहादत देने का विषय नहीं था, ये विषय थी चुनौती का। और चुनौती ये थी कि केवल धर्म बदल लो, आप हमारे धर्म में आ जाओ। कई बार ये गलतफहमी लोग फैलाते हैं कि नहीं नहीं, तो हम सर्वधर्म सद्भाव की बात करते हैं, सबके साथ की